चलो अभी हम आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। आप सभी अपने अपने कारोबार से, व्यवहार से छुट्टी करके और खास योग तपस्या करने के लिए आए हैं। तो इस तपस्या भट्ठी का मतलब ही है कि हम शांत एकांत में सब स्थूल जिम्मेवारियों से थोड़ा सा मुक्त होकर के अपने अंदर की ओर चलें, अपने आप का दर्शन करें कि बाबा ने तो हम सबको चुन लिया है। हम कोटों में कोई और कोई में कोई विशेष आत्मा तो है ही, लेकिन अपने जीवन के अंदर हम सबका विशेष लक्ष्य क्या है कि हम बहुत अच्छे योगी बने, बाबा के सपूत बच्चे बने, बाबा से अपना पूरा अधिकार वर्षा प्राप्त करें। तो इसलिए बाबा के साथ हमारा निरंतर लिंक जुटा रहे योग का, क्योंकि जितना जितना हम योग की शक्ति अपने आनंदित रहता है। मुख्य लक्ष्य क्या है हमारे इस जीवन का कि बस हम बाबा के बनकर बाबा की शक्तियों से अपने आप को भर कर के और बिल्कुल शुद्ध पवित्र बने हैं और बहुत पास विद ऑनर होकर के बाबा के साथ घर चलें, क्योंकि अब ये वापसी यात्रा का समय है, घर जाने का समय है। वैसे तो संगम युग है ही, कलयुग के अंत का समय, लेकिन उस अंत की भी अब अंतिम ये घड़ियां हैं। तो इसमें हम ऐसी लगन में मगन रहें जिसको बाबा कहते बच्चे मौजों का जीवन, आनंद का जीवन, सहज जीवन, कोई बोझ नहीं, कोई उलझन नहीं, एकदम निश्चिंत जीवन। और ये समय ऐसा है, अब का जो समय चल रहा है, कि हमें लोगों को भी ज़्यादा ज्ञान सुनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चारों तरफ का जो वातावरण है वो बहुत अशांत है, कमज़ोर आत्माएं हैं, भयभीत आत्माएं हैं, खुशी जीवन में नहीं है। तो बाबा का एक एक बच्चा अगर अपने जीवन को ऐसा खुशनुमा बनाता है, लाइट बना लेता है, तो ऐसा हल्का जीवन अपने आप ही दूसरी आत्माओं की सेवा करेगा। बाबा कहते आप सब चलते फिरते चेतन म्यूजियम हो। तो हमारे इस जीवन में योग सरल हो जाए, सबसे बड़ी चीज़ ये है। हम निरंतर योगी, सहज योगी, आनंदमय जीवन वाले कैसे बने, ये हम सबका भी वैसे भी लक्ष्य है और इस भट्ठी का भी लक्ष्य है कि जो जीवन में थोड़ा भी बोझ है, जो भी दुविधा है, उससे बिल्कुल निश्चिंत होकर के हम अपने जीवन को ऐसा आदर्श जीवन बनाएं। तो बाबा के साथ हमारा निरंतर योग रहे। आज का जो विषय है ना, भट्ठी का लक्ष्य, हम निरंतर योगी, सहज योगी, सरल योगी कैसे बन करके रहें। तो देखो बाबा की याद का, योग का नेचुरल योग हो, उससे तो हमने समझ लिया कि भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ है। लेकिन क्या दिल से मेरा जिगरी प्यार बाबा के साथ है? क्योंकि भगवान को अगर अपने साथ रखना है, हर पल उसे बांध के रखना है, तो उसके लिए कौन सी डोरी में हम उसको बांध सकते हैं? कौन सी डोरी में? प्रेम की डोरी में। जैसे वो श्री कृष्ण का उदाहरण दिखाते हैं ना, यशोदा मैया ने उसको बांधने की कोशिश की, रस्सियों से बांधने की कोशिश की। जितनी बांधती थी फिर छोटी पड़ जाती थी, फिर छोटी पड़ जाती थी। अंत में वो थक जाती है और थक करके उसको क्या कहती है, तू ही बता मैं तुझे कैसे बांधूं। तो श्री कृष्ण क्या कहता है, मैया तू मुझे प्यार से देख, तू मेरे से प्यार से बात कर,
तुझे रस्सी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं तो तेरी गोदी में वैसे ही बंध जाऊंगा। तो भगवान बंधा रहता है कहाँ? स्नेह, प्यार, प्यार और अधिकार की डोरी से उसको बांधना है। एक बार बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में, अभी कुछ मास पहले ही, 3-4 मास पहले, एक अव्यक्त मुरली हम सुनते हैं ना सप्ताह में एक बार, तो बाबा ने उसमें कहा था कि बच्चे, प्यार और अधिकार की तुम 2 रस्सी तैयार कर लो अच्छी तरह से। प्यार और अधिकार, तो मैं उसके बीच में एक पट्टी लगा दूंगा और पट्टी लगा के तुम्हें ही दे दूंगा। जब 2 रस्सी हो और बीच में पट्टी हो तो क्या बन गया? झूला बन गया। तो बाबा ने कहा बच्चे, मैं अपने दिल तख्त की पट्टी उसके बीच में लगा दूंगा और तुम सारा दिन झूलते रहो। सारा दिन झूलेंगे तो कामकाज कौन करेगा? कौन करेगा? माताएं हैं? बाबा ने तो कहा बच्चे, मैं तुम्हें झूला दे दूंगा, तुम सारा दिन झूलते रहो। तो हम झूलते रहेंगे तो दुकान पे काम कौन करेगा? भाई बताएंगे। हाँ, बाबा यही हमें समझाना चाहते हैं, बच्चे तुम झूले में बैठ करके, झूलते हुए मन से हर्षित हो करके फिर कर्म करो, कुछ भी करो। झूलते झूलते भोजन भी बना सकते हैं, झूलते झूलते ऑफिस भी संभाल सकते हैं। उस आनंद में झूलते हुए अपना हर कर्म हम कर सकते हैं। तो उसमें विशेष रूप से ये नहीं होगा हम योग कैसे लगाएं, सहज योग। गोपियों का उदाहरण हम देखते हैं, सब काम करते हुए मस्त हो जाती थी, हर कर्म करते हुए। दूध बिलो रही हैं, भोजन बना रही हैं। गोपियों के पास क्या था? दिल का सच्चा प्यार था और उस प्यार के साथ अधिकार भी था। वो श्री कृष्ण को कहती थी कि ये छाछ की कटोरी, ये मक्खन की कटोरी तब मिलेगी, पहले तू नाच के दिखा। और वो नाचता था, एक छाछ की कटोरी के लिए नाचता था। तो वो सिर्फ छाछ की कटोरी नहीं थी, वो उनका प्यार था, वो उनका दिल का प्यार था। एक होता है दिमाग से कि हाँ बाबा प्यार का सागर है, बाबा है, और एक दिल से मेरा बाबा मेरा है। अपने अंदर में जाकर के झांको और अपने अंदर से पूछो कि अगर भगवान मेरा है, सर्वशक्तिवान मेरा है, तो मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? थोड़ा विचार करके देखो, अंदर से बोलो, मेरा बाबा, सर्वशक्तिवान बाबा, 1000 भुजाओं वाला बाबा। अब कोरोना के टाइम देखो लोग कितने भयभीत हो गए, डरे हुए थे ना, कितना डरे हुए थे। जितने कोरोना बीमारी से मरे उससे ज्यादा डर से मरे, भय से गए। और बाबा कहते हैं उससे भी 10 गुना ज्यादा भयंकर परिस्थितियां आने वाली हैं। तो उसमें हमें भयभीत थोड़ी होना है। हमारी अंतिम परीक्षा क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, बस एक बाबा की याद में शरीर छूटे। अगर हम भय में होंगे तो भगवान याद नहीं आ सकता। तो उस अंत समय की तैयारी के लिए हमें जीवन में बिल्कुल निर्भय, और निर्भयता के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक आत्मस्मृति का अभ्यास और दूसरा भगवान का साथ और हाथ।
अगर बाबा मेरे साथ है, कितनी भी बड़ी प्रकृति की परीक्षा आ जाए, कितनी भी बड़ी दूसरी कोई परीक्षा आ जाए, लेकिन वो मुझे भयभीत नहीं कर सकती। तो इसलिए बाबा एक बहुत बड़ी शक्ति हमारे साथ है, उसका एहसास हमें करना है, उसका एहसास हमें होते रहना चाहिए कि मेरा साथी कौन है। कितनी भी बड़ी बात हो, कितनी भी बड़ी परीक्षा हो, टिक नहीं पाएगी, बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, बाबा मेरे साथ है। एक स्लोगन हम बार बार पढ़ते हैं और वो चित्र हमने घरों में भी लगा के रखा है, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। है ये वायदा बाबा का, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। तो फिर बाबा को यूज करो, जो जो उसने वायदे किए हुए हैं ना, तो उसको यूज करो। कुछ भी हो जाए, हमें कभी चिंतित नहीं होना है। एक बार एक माता ने अपना अनुभव सुनाया कि जो है ना, उनके घर में वो जो इनकम टैक्स वाले आते हैं, छापा पड़ा, तो वो आ गए सब लोग, उनकी टीम आती है जैसे, तो जो है ना वो ज्ञान में चलती थी। अब जैसे ही वो आए तो उसके पास एक डायरी रखी थी, वो तो हर चीज की इंक्वायरी करते हैं ना, तो डायरी में उस माता ने बार बार वो अभ्यास लिखा हुआ था, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। पहले वो डायरी उन्होंने पढ़ी, उठाई, वो तो खास उसके पर्स में रहती थी। तो फिर देख करके उन्होंने कहा ये क्या है। उसने कहा मैं मेडिटेशन करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ, ये ईश्वरीय महावाक्य है, ये हम चिंतन करते हैं। अच्छा, वो उन्होंने सुना। फिर उसके बाद जो है ना, पास में मुरली रखी थी, फिर वो उनको तो कुछ समझ आती नहीं, मुरली उठा के पढ़ी, तो फिर जो है ना वो भी कुछ समझ नहीं आई। फिर पूछा तो उसने बताया कि ये ईश्वरीय महावाक्य है। फिर बाबा की फोटो रखी थी, उसमें लिखा हुआ था, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो बाबा ने अपना वो वायदा निभाया। तो उन्होंने सारा पूछा कितना कैश है, क्या है, उसने कहा ये 2 लाख रुपए है मेरे पास। कहते हैं अच्छा। तो मतलब जैसे वो सहज भाव से उन्होंने स्वीकार भी कर लिया और उसकी जो फाइनल रिपोर्ट थी वो ठीक लिख दी। तो बाबा ने तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, निभाया कि नहीं है, निभाया कि नहीं। तो इसलिए कभी भी किसी बात में हमें बोझिल नहीं होना है। बाबा मेरे साथ है, वो बुद्धि फेर देगा अपने आप ही है। वो जो भी काम करना है ना, वो इतना युक्ति युक्त ढंग से करा देगा। तो इसलिए हमें ये लक्ष्य रखना है कि सुबह से शाम तक अपने हर कर्म में बाबा को साथ में जोड़ना है, बांध के रखना है। क्योंकि अब हम उस तरह के भगत तो है नहीं भाई, थोड़ी देर भगवान और उसके बाद फिर मैं जो चाहूं करूं। थोड़ी देर बाबा को याद किया, मुरली सुनी, अमृत वेला किया, बस मुरली क्लास के बाद बाबा की छुट्टी। ऐसे तो नहीं है ना, हम कर्म योगी हैं। सारा दिन हर कर्म में बाबा को साथ लेकर चलना है, साथ साथ रखना है उसको। हर कर्म का लिंक उसके साथ जोड़ लो। भोजन बनाओ तो उसी ढंग से बाबा भी से बातें करते हुए, बाबा आपके लिए क्या बनाऊं, ये बाबा का प्रसाद बना रही हूँ, बाबा को भोग लगेगा। बड़ी शुद्ध भावना से खाओ तो भी उसकी याद में, खिलाओ तो भी उसकी याद में। मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ बैठा है। दुकान में, ऑफिस में, बाबा मेरे साथ है।
तो जहां भगवान की उपस्थिति होगी हर कर्म में, वो कर्म सही होंगे, हम सुरक्षित होंगे। किसी बड़े का साथ हो, साया हो, तो निश्चिंत रहते हैं। कहीं किसी काम के लिए जाओ, बाबा को साथ लेकर के जाओ। दुकान या ऑफिस में भी उसको बिठाओ और उसको अपने साथ भी लेकर जाओ। तो इस तरह से ये हमें महसूस करना है, ये साथ साथ चलना है बाबा के, तो हमारा योग निरंतर रहेगा। और दादी गुलजार एक बड़ी अच्छी युक्ति बताते थे कि देखो 5 बार आप भोजन या पानी के लिए मुंह खोलते हो, खुलता है ना मुंह, चलो दूध चाय खाना जो भी है, कम से कम 5 बार तो जरूर खुलता ही है। तो मुंह खोलने से पहले बाबा को अच्छी तरह से याद कर लो। पानी पियो तो भी, भोजन खाओ तो भी, चाय पियो तो भी, प्यार से बातें करो। 5 मिनट याद करोगे तो 1 घंटा उसी भाव में गुजर जाएगा। और 5 बार हमारा ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वो भी जरूर करो पक्का। ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम पता है सबको? सुबह पहला टाइम कौन सा है? सुबह 7 बजे, फिर दूसरा 10:30 बजे, फिर दोपहर में 12 बजे, फिर शाम को 5:30 बजे, फिर शाम को 7:30 बजे। तो 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल अच्छी तरह करो, दिल से करो, कहीं भी हो। और 5 बार जब भी मुंह खोलो, 10 बार तो ये हो गया। अब 10 बार अगर 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट अगर हम करेंगे, एक लिंक बन जाएगा, कंटिन्यूएशन आ जाएगी। 10 बार पे अटेंशन होगा तो फिर बाबा को अपना साथी बना के तो रखना ही है हर कर्म में। तो ऐसे एक जीवन के अंदर ना सारा दिन उस मस्ती में रहें कि बाबा मेरे साथ है। मैं एक उदाहरण अक्सर सुनाया करती हूँ। हमारे पास हांसी में एक माता थी, वो वैसे भगतिन थी बहुत बड़ी, तो भगतिन बहुत अच्छी थी, तो इसलिए उसको सब, उसका नाम तो कुछ और था, उसको सब सबरी बहन जी कहते थे, सबरी। और वो राम की अनन्य भगत थी। तो अपना एक भाई क्लास में आता था, एडवोकेट था वो, तो वो उसके घर में किराए पर रहता था। तो एक दिन वो उसने सुनाया कि बहन जी, हम बच्चे जितना बाबा को याद नहीं करते ना, उससे ज्यादा वो राम जी को याद करती हो सबरी बहन जी। मैंने कहा कैसे? कहता है जैसे ही मैं दरवाजा खड़काता हूँ, वो घंटी बजाता हूँ, आता हूँ ना, तो वो फट अंदर से कहेगी आई मेरे राम, दरवाजा खोलने के लिए। फिर वो पानी देगी, कहेगी पियो मेरे राम, बिठाएगी तो कहेगी बैठो मेरे राम। माना वो अपनी हर क्रियाकलाप के साथ राम को जोड़ के रखती है। कहती इतना भावना और प्यार से। तो अगर एक भगत आत्मा, कोई राम की भगत है, वो इतना प्यार से उसको जोड़ के रखती है, तो हम बाबा के बच्चे जिनको बाबा का ज्ञान है, समझ है, उसकी प्राप्तियों का पता है कि उससे हमें क्या क्या मिलने वाला है, तो क्या हम अपने कर्मों में बाबा को जोड़ के नहीं रख सकते? बताओ, रख सकते हैं कि नहीं? हमें बोलने की जरूरत नहीं है बार बार, आई मेरे बाबा, गई मेरे बाबा। दिल से नाता जोड़ो उसके साथ। हर कर्म, उठते बैठते, बाबा ने हमें क्या बताया है? उठते बैठते, सोते जागते, भोजन खाते, कर्म करते, बाबा की याद को समाये रखो दिल के अंदर। फिर देखो ये व्यर्थ से मुक्ति, ये सब चीजें तो अपने आप ही हो जाएंगी।
अगर बाबा मेरे साथ है तो सब चीजें हो जाएंगी। बाबा मेरे साथ है तो निर्भयता आ जाएगी जीवन में। बाबा मेरे साथ है, बुद्धि विशाल बन जाएगी, हदों से ऊपर उठ जाएगी। मतलब बाबा का साथ होना, बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज अपने आप ही जीवन में भर जाएंगी। तो मेरा बाबा बड़े प्यार से, दिल से हमें स्वीकार करना है, बाबा मेरे साथ है। मुझे एक लाइन बाबा की बहुत अच्छी लगती है और मेरे पुरुषार्थ और निश्चिंतता में उसने बहुत मदद की है, वो मैं खास अंडरलाइन करके रखती हूँ। किसी के पास कुछ भी हो, मेरे साथ स्वयं भगवान है। कभी किसी से ईर्ष्या नहीं आएगी, कभी कंपटीशन नहीं आएगा। किसी के पास कुछ भी हो, मेरे साथ कौन है? माताओं बताओ। घर में कई बार प्रॉपर्टी के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ईर्ष्या पैदा हो जाती है, फिर चिंतन उधर ही चलना शुरू हो जाता है। अब हमारी वापसी यात्रा है, चिंतन होना क्या चाहिए, और पाई पैसे की बातों के पीछे हम अपना समय, श्वास, संकल्प वेस्ट करते रहते हैं। तो अंदर में एक संतुष्टता का भाव हो। कुछ दिन बाबा ने कहा ना, बच्चे संतुष्ट मणि बनो। जो अच्छे से अच्छा है वो तुम्हें सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ। तो उसमें बाबा ने कुछ चीजें बताई थी ना कि भाग्य की जो चीजें होती हैं वो क्या क्या होती हैं, हैं? तन, मन, धन, है ना, जन। तो ये सब कुछ हमें सर्वश्रेष्ठ मिला है। हमारे जैसा पॉजिटिव मन, जिनके पास इतना ज्ञान खजाना है, किसी का हो नहीं सकता। तन चलो पतित पुराने हैं कुछ कुछ, लेकिन फिर भी जिसका मन स्वस्थ है उसका तन भी बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ बीमारी आदि होती है, उसको हम सहज भाव से चुकतू कर सकते हैं। इसलिए अपने भाग्य के गुण गाओ, प्रभु मिलन के गुण गाओ, मस्त रहो, निरंतर उसकी याद बनी रहे। एक उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी मनोहर दादी जी थे ना, हरियाणा के ही थे वो, हरियाणा के नहीं थे तो सिंध के, पर करनाल में उनका विशेष पार्ट रहा है। फिर बाद में मधुबन में ज्ञान सरोवर में थे दादी जी। तो मनोहर दादी जी बाबा के ज्ञान को, बाबा के प्यार को बड़ी रमणीकता से एक्सप्रेस करते थे। बड़ी ऐसी अच्छी कहानियाँ, अनुभव सुनाते थे। इसीलिए बाबा ने उनका नाम मनोहर इंदिरा दादी रखा था। मनोहर कहानियाँ आती थी ना पहले, उसकी किताब छपती थी, अब भी आती होगी शायद। तो बाबा ने कहा था ये मेरी बच्ची बड़ी मनोहर है, सबके मन को हर लेती है मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनाकर। तो दादी ने एक बार एक अनुभव सुनाया था हम बहनों की क्लास में। तो दादी ने बताया कि एक युगल था जो ज्ञान में चलती थी। माता अच्छी तरह चलती थी, भाई सिर्फ संबंध संपर्क में था, पूरी तरह नहीं था, लेकिन फिर भी सहयोगी था। तो माता को बाबा से बहुत दिल का प्यार था, जिगरी प्यार जिसको कहते हैं। तो घर में वो कुछ भी करती थी ना, तो बाबा बाबा की मस्ती में मस्त होके करती थी। और कई बार कहती थी मुझे लगता है जब मैं किचन में जाती हूँ तो बाबा मेरा पल्लू पकड़ के आ रहा है छोटे बच्चे के रूप में। बाबा कहते हैं ना, बाबा को अपना बच्चा बना लो। कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं। कभी लगता कि मैं रोटी बना रही हूँ तो बाबा भी उसमें हाथ लगा रहा है, बाबा भी कड़छी हिला रहा है जैसे। तो मतलब हर पल जैसे बाबा के संग में। तो ऐसे बड़े प्यार से जीवन चल रहा था। जब शिव जयंती आती थी तो बड़ी धूमधाम से मनाती थी अपने घर के अंदर भी। जैसे जन्मदिन है ना, तो बाबा को उसने अपने बच्चे के रूप में अडॉप्ट कर रखा। बाबा मेरा बच्चा है। तो आज मेरे बच्चे का जन्मदिन, आश्रम पर तो बड़ा प्रोग्राम होता ही था,
पर वो अपने घर में भी बड़े धूमधाम से केक कटवाती, सबको ब्रह्मा भोजन कराती, अड़ोस पड़ोस वालों को बुलाती, नाचते गाते, माना आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है। तो इस तरह से बाबा के साथ बड़ा गहरा संबंध। तो फिर एक बार मधुबन बाबा मिलन का सीजन आया, तो उसने अपने पति को कहा कि मैं भी बाबा मिलन के लिए जाना चाहती हूँ। तो जो है ना, उसके पति ने कहा भाई मैं अकेला रहूँगा यहाँ। तो मतलब क्योंकि संपर्क में था ना, सहयोगी था, पर वो इतना बाबा के प्रति इतना नहीं था। तो माता ने बड़े प्यार से उसको समझाया, कहा, कहती है मैं अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी, मेरा शिव बालक, मेरा शिव बच्चा जो है वो आपकी संभाल करेगा, आप निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा आपको। अब माता जो थी वो तो तैयार होके और पार्टी के साथ चली गई मधुबन। उसको गए हुए, ये बहुत साल पहले की बात है, तब मोबाइल फोन वगैरह नहीं होते थे। तो उसको गए हुए अभी 6-7 घंटे ही हुए थे। तो उस भाई को जोर से हार्ट अटैक आया, बड़ी तकलीफ हुई, अकेला था, घर के अंदर और तो कोई था नहीं। तो आप क्या सोचते हो क्या हुआ होगा? आ गया तो जो है ना, इस तरह से हुआ। तो बाई चांस क्या हुआ, अभी वो तकलीफ में ही है, अपने बेड पर पड़ा है, वो बेचारा सुध बुध नहीं थी उसको। तो एक उसी शहर के अंदर एक बहुत बड़ी मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उसमें एक बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर विदेश से चीफ गेस्ट के रूप में उन्होंने बुला रखा था। वो अपनी गाड़ी में जब जा रहा था तो उसको अचानक एक मोड़ पर याद आया कि क्योंकि वो उसी शहर का था, इसीलिए लोगों ने उसको इतनी दूर से बुलाया था, भी अपने शहर का डॉक्टर है और फेमस है, तो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है तो हम उसी को चीफ गेस्ट रखेंगे। तो जैसे उस मोड़ पर वो आया, वो गली माना वो जो मेन रोड पे जा रहा था, तो थोड़ा सा गली दूसरी तरफ जा रही थी। आया तो अपनी फ्लाइट से था, फिर बाद में जैसे टैक्सी में जा रहा था, तो उसको एकदम याद आ गया कि इस गली में मेरा बचपन का दोस्त रहता है, तो पहले मैं उससे मिलूं, फिर बाद में कॉन्फ्रेंस में चला जाऊंगा, अभी तो टाइम है थोड़ा सा। तो उसने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी इस तरफ मोड़ लो। तो फिर गया वो, उसको सब कुछ, जैसे आप सबको भी स्मृतियां है ना, आपका जो पुराना शहर, पुराना घर और गली है, एक सूक्ष्म अटैचमेंट होती है उसके साथ, भाई हम यहाँ पैदा हुए थे, ये सब, और जो बचपन के साथी होते हैं वो भी याद रहते हैं। तो वो गया घर के अंदर, तो उसने देखा कि वो उसका दोस्त जो है वो तो बेसुध पड़ा है बेड पर और कोई नहीं है घर में। तो उसने फटाफट वहाँ फ़ोन किया जहाँ कॉन्फ्रेंस थी, और 15-20 मिनट में एम्बुलेंस और 10-12 अच्छे अच्छे डॉक्टर, नर्सेज सब आ गई। फटाफट उसको फर्स्ट एड दी और फिर उसको एम्बुलेंस में सब लेके गए, और फिर हॉस्पिटल में अंदर स्ट्रेचर खुद ही वो डॉक्टर खींच रहा है, जो काम नर्सिस का था वो कर रहा है, और 10-12 डॉक्टर फटाफट उसकी ट्रीटमेंट की, उसको अच्छा किया, 3-4 दिन वहीं उसको रखा, और फिर उसके बाद बड़े प्यार से आराम से 4-5 दिन के बाद उसके घर में भेजा। 2 नर्स वहाँ पर रखी जो उसकी केयर करें। अब 5-6 दिन में माता का बाबा मिलन भी पूरा हो गया अब वो आई तो जैसे ही वो घर के अंदर आई ना, वो भाई बड़ा बैठा हुआ था, ऐसे नर्स खड़ी हैं, तो वो एक बार थोड़ा अचंभित हो गई कि ये क्यों, और उस भाई ने बड़े प्यार से माता को सैल्यूट किया कि मैं मान गया आपके शिव बालक ने। उसने तो इतनी अच्छी मेरी संभाल की कि अगर आपकी कोख का बच्चा होता वो भी मेरी ऐसी संभाल नहीं कर सकता था। इतने वीवीआईपी जैसी ट्रीटमेंट, खुद डॉक्टर्स वो सब। तो जो है ना, वो उसकी आंखों में बड़े आंसू आ रहे थे, और उस भाई ने कहा आज से वो सिर्फ तेरा बेटा नहीं, वो शिव बालक वो मेरा भी बेटा है। तो ये शक्ति है बाबा की, मेरे बाबा की।
लेकिन उसके लिए इतना विश्वास, शुद्ध दिल का प्यार, जैसे उस माता का था, और विश्वास था कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हूं, तू निश्चिंत रह। इतना प्यार, प्यार इतना कि उसके लिए कुर्बान। आज कई बार माताएं कह तो देती हैं कि मैंने भी बाबा को अपना बच्चा बना लिया, है ना, सर्व संबंधी है ना, बाबा बच्चा भी है। अब बच्चा तो बना लिया, क्या बच्चे की संभाल भी उसी तरह करती हैं? बच्चे को तो बार बार भोजन भी देना पड़ता है, संभाल भी करनी पड़ती है। तो बाबा को बालक बनाना अपना माना, पूरी तरह उसको बच्चे। ये जो है ना, हमारे पास एक बहन है, एक युगल है छोटी आयु के, वहाँ पर तो उन्होंने भी जब इस तरह की कुछ सुनते हैं ना, तो उन्होंने एक दिन संकल्प किया, उनकी 2 छोटी छोटी गुड़ियां हैं, उन्होंने कहा तीसरा बच्चा हमारा बाबा है। अब उस बाबा की वो इतनी अच्छी तरह, बाबा शिव बालक की इतनी अच्छी तरह संभाल करती हैं। जब से संकल्प किया था ना, तो बताएगी, बहन जी मेरा बच्चा है ना, शिव बाबा मेरा बच्चा अब 2 साल का हो गया, अब 3 साल का हो गया, उसका जन्मदिन मनाएगी धूमधाम से, और उन लड़कियों को, छोटी बच्चियों को स्कूल में एडमिट करती है, जितनी फीस उनकी उतनी फीस उसकी भंडारी के लिए लेके आएगी। गर्मी के सर्दी के उनके कपड़े खरीदेगी, जूते खरीदेगी, उतना ही हिस्सा बाबा का निकालेगी कि ये मेरे शिव बाबा बच्चे का है, और बिल्कुल एक्यूरेट हिसाब रखेगी। और हर बार आके कहेगी दीदी ये जूते के हैं, ये गर्म कपड़े के हैं, ये उसके हैं। और घर में भी तीनों समय भोग लगाएगी, बाबा से बातें करेगी। तो मतलब इतना अच्छा लगता है ना सबको। और फिर बाबा भी उतना ही निभाता है। तो मैं ये लास्ट अनुभव सुनाऊंगी, क्योंकि मेरा बाबा अगर हम दिल से करते हैं तो क्या हुआ कि ज्ञान में तो वो बाद में आई है, लेकिन उसको किडनी की प्रॉब्लम थी 2011 से। तो जो है ना, धीरे धीरे किडनी की प्रॉब्लम तो ऐसी होती ना, एकदम से पूरी तरह ख़त्म नहीं होती, धीरे 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 थोड़ा वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। और फिर डॉक्टर्स ने कहा भाई ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और अब थोड़ा सा ये सीरियस भी होता है। लेकिन जो मतलब टीचिंग में है, वो स्कूल में जहाँ पढ़ाती थी, स्टाफ को लगता था कि ये बचेगी नहीं, सबको लगता था कि दोनों किडनी खराब थी उसकी, तो लंबे समय से थी ये सब। तो जो है ना, लेकिन उसको अंदर में फुल कॉन्फिडेंस था कि मुझे कुछ नहीं होगा। तो लास्ट में जिस दिन वो मिलने आई ना, तो भी जो है ना, बाबा के घर से, बाबा से कमरे में बैठी, छुट्टी ली, हम सब से ली। तो हमने सोचा ऑपरेशन कराने जा रही है, इसको क्या दे सकते हैं अभी। तो एक छोटा सा फोटो था मेरे पास बाबा का, क्योंकि वहाँ अंदर तो कोई ले जाने भी नहीं देता। छोटा सा फोटो था, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो वो उसने अपने साथ रखा, और डॉक्टर को भी कहा कि जितनी देर मेरा ऑपरेशन होगा ना, तो इसको मेरे पास से मत हटाना। दिल से तो था ही था, पर वो भी उसने साथ रखी, वो छोटी सी फोटो। और उसको फुल कॉन्फिडेंस था कि मुझे कुछ नहीं होगा। संकल्प शक्ति कितना बड़ा काम करती है। और फिर बाबा उसका बेटा है, तो जैसे ऑपरेशन हुआ, कहती है दीदी मुझे कुछ पता नहीं चला, और मुझे ऐसा लगा कि बाबा मेरे पास बैठा और मेरा सिर सहला रहा है। आज वो बहन समझो 2-2.5 साल हो गए, कोरोना के टाइम ही था उसका ऑपरेशन भी, तो वो बिल्कुल सेफ सुरक्षित, जबकि उसका चलना फिरना, पैरों में कई और भी चीज़ें ऐसी थी। अब वो बड़े आराम से घर संभालती है, सारा काम करती है, जॉब भी करती है, और बड़ी खुशनुमा, सेहत पहले से भी अच्छी है। कहती है मुझे तो कुछ होना ही नहीं था, मेरे को तो पता था, लोग तो कह रहे थे, लेकिन बाबा मेरे साथ कौन है, वो एक नशा था उसको। तो वो जो पावरफुल थॉट्स हैं हमारे और बाबा का साथ है, वो जीवन के अंदर बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। और उसने लास्ट मोमेंट तक हमें भी बहुत नज़दीक
था ना, जब वो इतना सीरियस हो गई है, हमें भी नहीं बताया, रिश्तेदारों को भी नहीं बताया, लास्ट मोमेंट पे ही पता चला वो जा रही है। तो फिर कहती है मैं इसलिए नहीं बताती कि मुझे तो कोई थॉट चलते नहीं और उनके थॉट चलेंगे, इसको ये है किडनी की प्रॉब्लम, नेगेटिव वाइब्रेशन। कितनी समझ से उसने काम लिया, किसी को कुछ नहीं बताया। भाई उस चीज का भी कितना असर पड़ता है, जितनों को बताएंगे, जितनों का चिंतन चलेगा तो उतना नेगेटिव एनर्जी काम करेगी। इसलिए मेरा बाबा मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या। आज पक्का करके जाना इस भट्टी से, बाबा मेरे साथ है हर पल। निरंतर योगी बनने का, सहज योगी बनने का है, ये सबसे अच्छी अनुभूति है कि भगवान ने जब मुझे इतनी बड़ी सिलेक्शन में ले लिया, अपनी गोद का बच्चा बना लिया, तो अब मुझे भी उस पर पूरा अधिकार रखना है, उसको यूज करना है अपने हर कर्म के अंदर, हर बात के अंदर। कहीं भी कुछ भी होता है, सबसे पहला सबसे बड़ा जो सहारा है मेरा, वो कौन है? वो बाबा है। ठीक है, तो एक बार सब दिल से कहो, मेरा बाबा, मीठा बाबा